देखिए, ये कहानी 2021-20 की एक फेमस कहानी है जो कि सोशल मीडिया पे उसमें काफी ट्रेंड कर रहा था। वो कहानी है एक स्कूल टीचर ममिता महर की मौत की। इसमें अपराधी को पकड़ा जाता है, लेकिन ये अपराधी कोई आम अपराधी नहीं होता। इसके कॉन्टेक्ट वहां के तमाम दिग्गज नेताओं से होती है, तमाम दिग्गज ऑफिसर से होती है, और यहाँ तक कि वहां के होम मिनिस्टर से भी होती है। इसे पकड़ा भी जाता है, लेकिन लाश नहीं मिलती। लेकिन पकड़ने का इंक्वायरी की जाती है, लेकिन इसी बीच वो भाग जाता है और पुलिस कुछ कर नहीं पाती और ना ही उसे खोज पाती। लेकिन फिर जब लाश मिलती है तब उसे पुलिस पकड़ती भी है। तो कहानी काफी अच्छी होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, कहानी है ममिता महर की, एक स्कूल टीचर की, जो कि जिसका जब कत्ल हुआ था तो काफी ये सुर्खियों में थी। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है तब जब यह स्कूल के समय होती है। 2007 में एक स्कूल उड़ीसा में खुलता है। उस स्कूल का नाम होता है सनराइज इंग्लिश मीडियम स्कूल। इसके मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट होते हैं गोविंदा साहू। देखिए, गोविंदा साहू इस कमेटी के प्रेसिडेंट भी होते हैं और उस स्कूल के ऑनर भी होते हैं। तो साल 2010 से 12 के बीच एक स्टूडेंट उस स्कूल में आती है और दाखिला लेती है। इस स्टूडेंट का नाम होता है ममिता महर। ये अपनी पढ़ाई स्कूलिंग यहीं से कंप्लीट करती है। इसके बाद वो कॉलेज चली जाती है और लगभग 2017 में वो अपनी कॉलेज कंप्लीट कर लेती है। अब इसके बाद उसे एक टीचर बनना था, तो उसे टीचर के लिए जॉब की तलाश होती है। तो भटकते भटकते इस यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे और ऑनर थे, उनसे इसकी अच्छी पहचान थी, बातचीत होती रहती थी गोविंदा साहू से। तो उसी स्कूल में आके वो पढ़ाने लगती है और टीचर का काम करने लगती है। जिस स्कूल से पढ़ी उसी में अब टीचर का काम कर रही है। देखते देखते इसका प्रमोशन होता है। वहां पे हॉस्टल भी था, तो हॉस्टल था तो उसका जो वार्ड गार्डन होती है ना रूम में, उसका भी काम इसको दे दिया गया। और इसका कह सकते हैं प्रमोशन था, हो गया, क्योंकि एक टीचर एक वार्ड गार्डन। अब देखते देखते समय गुजरता, सब कुछ अच्छा चलता है। अब कोरोना काल आता है। कोरोना काल में सभी स्कूलें बंद हो गई। अब स्कूल बंद हो गई, लगभग ये स्कूल 1 साल तक बंद रहा। 1 साल बाद अचानक से 8 अक्टूबर 2021 या 22 उसी स्कूल के ऑनर का यानी कि गोविंदा साहू का कॉल आता है। ममिता महर को। वो बोलती है बोलिए। वो उसे एक जगह बुलाता है। वो चंद्रा तारा रोड कोई जगह है, चंद्रा तारा, वहां पे उड़ीसा में, वहां पे बुलाते हैं। अब ये फोन रखती है, तैयार होती है और वो एक बस पकड़ के वहां पहुंच जाते हैं जहां बुलाया जाता है। अब वो पहुंच जाते हैं, कार में इधर इंतजार कर रहे गोविंदा साहू। कार में वो बैठती है और फिर समय गुजरता है। जब समय गुजरता है तो इसके जो ममिता महर है, उसके परिवार वाले घबराते हैं, क्योंकि उन्हें आती नहीं है, काफी रात हो जाती है। अब वो घबराते क्या कि हुआ क्या, वो कांटेक्ट भी करने की कोशिश करते, लेकिन कहीं कांटेक्ट नहीं होता। इसके बाद वो अगले दिन पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और 8 अक्टूबर को रिपोर्ट लिखाते हैं पुलिस स्टेशन में कि मेरी बेटी गायब है। अब पूछा जाता है क्या पूछता किस पे, तो वो नाम लेते हैं उसके परिवार गोविंदा साहू पे, क्योंकि घर में ये बता के निकली थी। लेकिन एक गोविंदा साहू कोई आम व्यक्ति नहीं था। सबसे पहले इसका जो स्कूल था वो एक स्कूल का ऑनर था, कमेटी के प्रेसिडेंट था। इसकी पहचान कई दिग्गज बड़े बड़े अधिकारियों से थी, कई बड़े बड़े मंत्रियों से थी, यहाँ तक कि उस स्टेट के होम मिनिस्टर तक की थी। इसीलिए कोई पुलिस वाला इन पे हाथ डालने से पहले 100 बार सोच रहा था। इतना आसान नहीं था कि हाथ डाल दे, क्योंकि ये सुर्खिया में काफी खबर आती। और देखिए, हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। पुलिस ने तो कुछ उसे डायरेक्ट जाकर अरेस्ट नहीं किया, पूछताछ इंक्वायरी नहीं किए, लेकिन ये खबर जब बाहर आई तो सुर्खियां बटोरने लगी। तमाम सोशल मीडिया पे ये चीज ट्रेंडिंग चलने लगी कि ममिता महर एक टीचर जो कि गायब है, जिसका शक जताया जा रहा है कि गोविंदा साहू, जो कि जिसके कई मिनिस्टर से कांटेक्ट है, कई बड़े अधिकारियों से कांटेक्ट है, कई, ये पूरा ट्रेंडिंग चलने लगा। और इसकी वजह से अब पुलिस पे प्रेशर बनने लगा। तो 13 अक्टूबर को पुलिस बुलाती है, हिरासत में लेती है और गोविंदा साहू से पूछताछ करती है। गोविंदा साहू बताता है कि वो आई थी, मुझसे मिली थी, लेकिन फिर मैंने उसे कार से छोड़ दिया था। कार से छोड़ा मतलब कार में बैठी, उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया, वो अपनी चली गई। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अब पुलिस को तमाम प्रेशर भी है, क्योंकि पब्लिक भी, जनता भड़क रही है, गुस्सा है। और तमाम सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि इनके मतलब ये गोविंदा साहू है, उसे कई पॉलिटिशियन से बड़े बड़े पहचान है और भी तमाम चीजें, कोई एलिगेशन लगते हैं। लेकिन फिर भी ये जुबान नहीं खोलता है, कुछ बोलता नहीं, और पुलिस भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट्स बहुत थे। देखते देखते समय गुजरता है और तारीख आती है 19 अक्टूबर। वही उड़ीसा में एक जगह है महालिंगा,
वहीं पे एक कॉलेज है कि वही कॉलेज के पास एक स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसके लिए कई खुदाई उदाई चल रही थी। तो 19 अक्टूबर को इसी खुदाई के बीच अचानक से वहां के मजदूरों को एक लाश मिलती है। मजदूर घबरा जाते हैं, अपने सीनियर को ये बात बताते हैं और अब सीनियर पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस आती है, मौका पर पहुंचते उस लाश को बरामद करती है। अफसोस की लाश के पहचान नहीं हो सकते क्योंकि उसका चेहरा बड़ा सारा बर्बाद हो चुका है। लेकिन हाँ, वहां पे कुछ सामान मिलती है, पायल, बैग, पर्स, ये सब मिलते हैं। लेकिन देखिए उस समय ये खबर सुर्खियों में थी क्योंकि 8 अक्टूबर को गायब हुई थी ममिता महर। 13 अक्टूबर को गोविंदा साहू को पकड़ लिया गया था, हिरासत में लिया गया था। और एक बात बता दूं कि जब 13 अक्टूबर को गोविंदा साहू को लिया गया था हिरासत में, उसके जस्ट 2-3 दिन बाद गोविंदा साहू फरार हो जाता है और पुलिस से भाग के निकल। इसके बाद पुलिस के ऊपर कई प्रेस और कई तमाम चीजें होती है क्योंकि ये चीज ऑलरेडी ट्रेंड कर रहा था सोशल मीडिया पे और तमाम न्यूज चैनल वाले भी दिखा रहे थे। लेकिन वो भाग निकलता है, पुलिस पकड़ नहीं पाती, बहुत खोजती लेकिन मिलता नहीं। इसके बाद ममिता महर के परिवार वालों को बुलाया जाता है इधर ताकि वो शिनाख्त कर सके क्योंकि पहला शक जो कि गायब थी 8 अक्टूबर से ममिता महर, सबको यही सब होता है कि उसी की लाश है। परिवार वाले अब चेहरा तो नहीं देख के पहचान सकते लेकिन उसके जो सामान होते हैं, पायल हो गया, पर्स हो गया और तमाम जो चीजें मिलती है, उसे देख के पहचान जाते और बोलते यही है मेरी बेटी। और देखिए वो कमाल कुछ यूं हुआ, आलम कुछ यूं हुआ कि लाश मिलने के कुछ घंटों बाद ही वो शख्स गोविंदा साहू फिर से पकड़ा गया। सोचे 2-3 दिन पहले जो गायब हुआ शख्स, उसको पुलिस इतने मशक्कत से खोजी थी फिर भी वो नहीं मिल रहा था। जब पब्लिक के कई सवाल उठे, बड़े ऑफिसर के कई सवाल उठे, यहाँ तक कि एसएसपी ने या एसपी ने वहां के तीन लोगों को, पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड भी किया इसके चलते क्या कि वो भाग कैसे गया। लेकिन फिर भी उस सस्पेंड के बावजूद भी कोई पुलिस ऑफिसर ने पकड़ नहीं पाया। लेकिन लास्ट मिलने कुछ घंटों में ही उसे पकड़ लिया जाता है। उसे बलांगीर के एक जगह से पकड़ लिया जाता है और इसके बाद से पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है फिर से। तो अब वहां के जो डीआईजी थे वो इस केस का खुलासा करते हैं, बोलते हैं हमने पकड़ लिया है और सभी चीज पता चल गई कि इसके पीछे ये क्या राज थी। तो देखिए वहां के डीआईजी बताते हैं कि अब पूछताछ चल रही है और लेकिन जितना पूछताछ में पता चला है, जो तमाम सबूतें मिले हैं, जो तमाम चीजें मिले हैं, उसके बेस पे 3 चीजें का खुलासा होता है। सबसे पहला कि ये जो महिला थी ममिता महर, जो कि कॉलेज की टीचर थी, वहीं से स्टूडेंट भी थी और टीचर भी बनी बाद में, और फिर वहां के वुमेन वार्ड जो भी होता है वो बनी। इसके बाद इसको शक हुआ अपने प्रेसिडेंट, अपने ऑनर पे, यानी कि गोविंदा साहू पे, क्या स्कूल में कुछ गलत हो रहा है। अब गलत किस टाइप है, तो उसने बताया कि शोषण का, कि कई महिलाओं के साथ वो अपने स्कूल में शोषण करता था और इस बात का उसे सबूत मिला कुछ, जिसके चलते वो विरोध करने लगी। दूसरा कि इसके साथ भी कोशिश की गई थी ममिता महर के साथ, लेकिन वो लगातार विरोध की और हद तो तब हुआ जब ममिता महर को यह पता चला कि ये कोई ऐसे नहीं फंसाता है गोविंदा साहू, यहाँ एक पूरा सेक्स रैकेट चल रहा है। और ये जब ये बात सुनते ही वो फौरन बोलती है गोविंदा साहू को कि अब मैं इसके खिलाफ एक्शन लूंगी और समाज को बताऊंगी तुम्हारे काली करतूतों के बारे में। जबकि ममिता महर को पता होता है ये बात कि इसके कितने पॉलिटिशियन पहचान है और कितने बड़े बड़े आदमी को ये जानता है। और इसी वजह से ये जो गोविंदा साहू था उसने ममिता महर को मारने का फैसला लिया। और ये बात बताओ, ये मारने का फैसला 8 अक्टूबर को अचानक नहीं हुआ। 2 दिन पहले वो जहां पे लाश मिली थी वहां पे गड्ढा उड्ढा देख लिया गया था और फिर 6 अक्टूबर को गड्ढा उड्ढा देख लिया, 8 अक्टूबर उसको मारा गया। और इसके बाद देखिए पुलिस अरेस्ट तो कर लेते है, इसके बाद कोर्ट में उसका जो होता है प्रोसेस वो चलता है। इसी बीच तारीख आती है 20 दिसंबर 2022। उसकी एक वहीं के लोकल कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उसकी पेशी होती उससे पहले वो सुसाइड कर लेता है और 20 दिसंबर 2022 को इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। तो देखिए उम्मीद करता हूं आपको कहानी पसंद आएगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाइए।